अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख रहे होंगे और साथ साथ दुआएं भी मांग रहे होंगे अपने लिए, सबके लिए। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का सेकंड अशरा स्टार्ट हुआ हुआ है, बल्कि हाफ़ गुज़र चुका है। तो आप लोगों ने ईद की शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि ईद आने वाली है। कितने दिन रह गए, मेरे ख्याल से 13 या 14 डेज़ रह गए हैं, क्योंकि आज 16वां रोज़ा है हम लोगों की तरफ दुबई में, और पाकिस्तान में 15वां रोज़ा है। और ऐसे ऐसे देखें रमज़ान का पता ही नहीं चला, ऐसे लग रहा था कि अभी आने वाला है, और जैसे ही आया तो इतने रोज़े गुज़र भी चुके हैं। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का जो अशरा है और रहमत के महीना हम लोगों को अता फ़रमाया और हमें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। और अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाह माफ़ करे और हम सबको नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और दावतें आप लोगों की चल रही होंगी रमज़ानुल मुबारक में, कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर। यहाँ दुबई में हम लोगों का इतना नहीं है, मतलब किसी के घर दावत वगैरह या कोई है, मतलब है टर्म्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी फैमिलीज़ नहीं है। इंडियन है तो इंडियन तो रोज़े रखते ही नहीं हैं, और जो क्रिश्चियंस वगैरह हैं या जो दूसरे फ़िलिपीनी वगैरह और नेपाली वगैरह हैं वो भी रोज़े नहीं रखते। हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी जो मुस्लिम उनमें है वो रोज़े वगैरह रखते हैं, जैसे कि हम लोग रोज़े रखते हैं। तो मतलब लेकिन अपना अपना ही हम लोग अफ्तार वगैरह सहरी वगैरह करते हैं। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में जैसे हम लोग वहाँ पहले रहते थे तो वहाँ पे कभी किसी के घर अफ्तारी हो रही है, कभी किसी के घर अफ्तारी हो रही है, तो अच्छा लगता था, मतलब एक दूसरे को दावत दे रहे हैं। और सहरी सहरी में उठना, फैमिली के साथ सहरी करना और अफ्तारी फैमिली के साथ करना, तो कितना अच्छा लगता था ना, तो वो याद आता है। तो अभी जो है वो हस्बैंड और मैं दोनों होते हैं, जो सहरी में भी और अफ्तारी में भी, तो दो लोगों के लिए कितना ही बनेगा ना, तो मतलब कितना ही हम कर लेंगे, तो वो अगर ज़्यादा बनाएंगे तो बचा रहेगा, तो वो किसने खाना है फिर बाद में। तो इतना ही बनाते हैं जितना खाया जाए। तो ग्रॉसरी वगैरह करने आए हुए थे। वैसे तो रमज़ान के शुरू में ग्रॉसरी लिस्ट बना ली थी और ग्रॉसरी कर ली थी, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती हैं थोड़ी बहुत जो वो परचेज़ करनी होती हैं, तो फिर ग्रॉसरी करने वॉक के लिए आए हुए थे। तो हस्बैंड ने कहा चलो जो चीज़ें लेनी है तो वो भी लेते चलते हैं। तो हम लोग फिर मार्केट आए हैं, तो फिर यहाँ से वगैरह चीज़ें वगैरह ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। और साथ के साथ माशाल्लाह डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हुई थी, तो फिर उसकी भी वीडियो बनाई, डेकोरेशन की भी, ताकि आप लोगों को भी। फ्लावर्स तो ऐसी चीज़ है ना जिनको देख के इंसान का दिल फ्रेश हो जाता है। और गुलाब गुलाब तो माशाल्लाह पिंक कलर के गुलाब हैं जो लेडीज़ को बहुत ही पसंद होते हैं। रेड, पिंक, वाइट, माशाल्लाह हर कलर के गुलाब नज़र आ रहे हैं, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो फिर मैंने उनकी वीडियो बना ली, और जैसे ही घर पहुंचे हैं तो हस्बैंड कहते हैं चाय बना लो, सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, तो चाय बना लो, चाय पियेंगे साथ। और साथ ही जो है आटा गूंदने वाला था, तो फिर मैंने आटा गूंद लिया साथ के साथ। और क्योंकि सहरी में जो है वो पराठा बनाना होता है, खाना खाना होता है, मतलब पराठा बना के, तो उसके लिए आटे की ज़रूरत होती है। तो फिर आटा जो है वो मैंने गूंदा, आटे को डब्बे में डाल दिया और फिर उसको फ्रीज़ कर दिया ताकि सहरी में यूज़ हो सके। और साथ के साथ चाय भी तकरीबन बन चुकी थी, फिर उसको मैंने कपों में निकाल दिया। कपों में निकालने के बाद जो है वो येलो कलर का जो कप है वो मेरे हस्बैंड का और पिंक कलर का मेरा है। तो ये हमने जब परचेज़ किया था तो हमने तभी डिसाइड कर लिया था कि येलो आपका, पिंक मेरा। साथ के साथ हमने चाय भी पी और साथ के साथ हमने लूडो भी खेली, लूडो को भी इंजॉय किया और साथ साथ चाय को भी इंजॉय किया। और पहली बारी मैंने ले ली और सेकंड बारी मैंने हस्बैंड को दी, क्योंकि लेडीज़ फ़र्स्ट, ये तो आपने सुना वही है ना। तो हस्बैंड की गाड़ी पहले खुल गई, मेरी खुली नहीं थी तो वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारी तो खुली नहीं, मेरी तो खुल गई। पहली बारी हालांकि मैंने ली थी, तो सेकंड बारी मेरी भी खुल गई। उसके बाद जो मैंने जब बारी की तो मुझे मेरा आया 3-1, तो 3-1 से उनके 4 पे गाड़ी पड़ी हुई थी, वो उनकी उड़ा दी मैंने अच्छा, देखिए जैसे मैंने किया ऐसे आप लोगों को करने में मज़ा आता है, इस तरह मैंने इनको गाड़ी को ऐसे किया। तो हस्बैंड का आया जी 6-5, उनका तो बार बार 6 ही आ रहा था, तो मेरा कम आ रहा था। तो फिर उसके बाद दूसरी बारी उन्होंने की तो 5-4 आया, 5-4 से जी मेरी गाड़ी उन्होंने बदला ले लिया, उन्होंने मेरी गाड़ी भी मार दी। एट द एंड जीत मेरी हुई। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।